हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि इंटरकोर्स के बाद में महिला कब प्रेग्नेंट होती है या कितना समय लगता है। अगर आपने इंटरकोर्स किया है तो कितने दिनों के बाद में आपको प्रेगनेंसी के लक्षण दिखाई दे सकते हैं, ताकि आप जल्दी से जल्दी ये खुशखबरी पा सके। इसी के बारे में आज हम डिटेल में जानने वाले हैं। जब भी आप लोग इंटरकोर्स करते हैं तो एक कोई निश्चित समय नहीं होता है कि महिला कब प्रेग्नेंट हो जाए, पर अगर आपने अपनी ओवुलेशन साइकिल को डिटेक्ट किया है, अगर आपको पता है कि आपकी ओवुलेशन साइकिल कितने दिन की है, ये हमारे पीरियड के बीच के दिनों का काम होता है। जैसे कि अगर आपकी पीरियड साइकिल 28 दिन की है, 30 दिन की है, अगर आपकी पीरियड साइकिल 28 दिन की है तो आपका जो बीज निकलेगा यानी कि एग निकलेगा वो 14वां दिन रहेगा और उसी को हम ओवुलेशन डेज में काउंट करते हैं। अगर आप लोग रिलेशन बनाते हैं यानी कि पीरियड के 11वें दिन 12वें दिन अगर आप रिलेशन बनाते हैं तो 14वें दिन पे एग और स्पर्म मिलेंगे और फर्टिलाइजेशन होगा। तो जब भी अगर आप इंटरकोर्स करते हैं, अगर आप मैरिड कपल हैं तो आप लोग साथ में रहते हैं, तो इस चीज़ से कोई आइडिया नहीं लगाया जा सकता कि आपका इंटरकोर्स कितनी बार हुआ है। पर अगर आप एक अनमैरिड कपल है और इसके बाद में आपका महीने में 1-2 बार ही रिलेशन बना है, अगर आपकी पीरियड मिस हो गया तो आपको पीरियड मिस होने के कितने दिन बाद पता चलेगा कि आप प्रेग्नेंट है या नहीं है। जब भी पीरियड मिस होता है तो तुरंत हम प्रेगनेंसी टेस्ट करके देख लेते हैं। अगर प्रेगनेंसी टेस्ट में 2 लाइन आई है, इसका मतलब आप प्रेग्नेंट है, पॉजिटिव आ गया है। पर कई बार पीरियड मिस होने के बाद भी प्रेगनेंसी टेस्ट में एक ही लाइन आती है यानी कि नेगेटिव आता है, तो लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमारा इंटरकोर्स हुआ, पीरियड मिस हो गया, पर प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आ रहा, क्या कारण हो सकता है। फिर वो घबराते, फिर डॉक्टर के पास में जाते हैं। तो हम यही जानेंगे कि जब भी आपका इंटरकोर्स हुआ है, मान लो आपका पीरियड के 12वें दिन हुआ, 13वें दिन हुआ, 15वें दिन हुआ, 17वें दिन हुआ, तो जब भी आपका इंटरकोर्स हुआ उसके 2 हफ्ते के बाद में आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स आने लग जाएंगे। सभी महिलाओं की प्रेगनेंसी अलग अलग होती है, किसी को सिम्टम्स आते, किसी को नहीं आते। हमारे कई सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको एक दिन भी पीरियड का एक दिन भी मिस हुआ तो वॉमिटिंग होने लगी, डिजीनेस फील होने लगी और उसके बाद में काफ़ी वीकनेस, मतलब हाँ लग रहा देख के कि इनको प्रेगनेंसी निकलेगी पक्का। पर कई पेशेंट ऐसी भी है जिनके 2-2 महीने हो गए, उनको एक उल्टी तक नहीं आई। तो हर एक पेशेंट की प्रेगनेंसी अलग होती है, किसी को सिम्टम्स आते, किसी को नहीं आते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको सिम्टम्स नहीं आ रहे तो आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी नहीं है, सबकी प्रेगनेंसी हेल्दी होती है। तो जब भी आप लोगों का रिलेशन बनता है तो उसके 2 हफ्ते के में कंसीव हो जाता है और हमको पता भी चल जाता है कि आपको कंसीव हुआ कि नहीं हुआ। अगर 2 हफ्ते तक आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव नहीं आता है तो आपको 1 वीक और वेट करना चाहिए, क्योंकि कई बार डिले कंसेप्शन होता है जिसके कारण प्रेगनेंसी टेस्ट थोड़ा लेट पॉजिटिव आता है। और अगर आप लोगों को ज़्यादा ही जल्दी पता करना है तो आप बीटा एचसीजी टेस्ट करवा के भी इसके बारे में जान सकते हैं। जब भी आपको कंसीव हो जाता है तो अर्ली प्रेगनेंसी के कई सारे सिम्टम्स होते हैं जो पीरियड मिस होने से पहले ही हमको बता देते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं है। जैसे कि नॉर्मली जो हर एक पेशेंट को सिम्टम्स आते वो होता है कि जैसे ब्रेस्ट में पेन होना, निप्पल का कलर चेंज होना, ब्रेस्ट भारी होना या हेवीनेस फील होना। इसके बाद में मॉर्निंग सिकनेस आना, वॉमिटिंग होना, चक्कर आना या अजीब सी बेचैनी होना, स्वभाव में परिवर्तन होना, चिड़चिड़ा मन होना, ये कई सारे अर्ली प्रेगनेंसी के सिम्टम्स होते हैं। इसके बाद में पेशेंट को भूख कम लगना या भूख ज़्यादा लगना, ऐसे कई सारे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। और पीरियड मिस होता है तो फिर हमें पता चल ही जाता है कि आप प्रेग्नेंट है या नहीं है। अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आ रहा है और प्रेगनेंसी के पूरे पूरे सिम्टम्स है तो आपको 1-2 हफ्ते और वेट करना चाहिए। प्रेगनेंसी टेस्ट हर 7 डेज में आपको करके देखना है। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, ताकि जो भी समस्या है वो अच्छे से डॉक्टर क्लियर कर पाए। धन्यवाद।